अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1956 में अमेरिका में एक बहरी जहाज तेल लेके जा रहा था। अब हुआ कुछ यूं कि वो जहाज ट्रैक से आउट हुआ, एक चट्टान से टकराया और पाश पाश हो गया। उस जहाज के कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब कंपनी ने उस जहाज के कैप्टन से इतनी बड़ी तबाही की वजह पूछी तो उस कैप्टन ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि मैं जहाज के डेक पे खड़ा था, आसमान से एक आबशार गिरी और उसके साथ एक मोटी ताजी भैंस जहाज के डेक पे आके गिरी। उसके गिरने से जहाज का तवाजन बिगड़ गया और यूं जहाज एक चट्टान से टकराया और पाश पाश हो गया। अब नाजरीन, कोई भी जी शऊर, कोई भी अकल रखने वाला, कोई भी फहम रखने वाला उस कैप्टन की बात को नहीं मान सकता। अब हुआ यूं कि कंपनी ने उस कैप्टन को झूठा करार दिया, अदालत ने उसे मुजरिम डिक्लेयर किया और यूं उसको सजा हो गई। बाद में माहिर नफ्सियात ने उस कैप्टन को पागल करार दे दिया और यूं वो 25 साल तक एक पागल खाने में रहा और हकीकी पागल हो गया। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि 25 साल गुजरने के बाद अमेरिकन एयरफोर्स के एक अफिसर ने अपनी आप बीती लिखी। उसने लिखा कि 1956 में एक जंगल में आग लग गई। जब उस जंगल में आग लगी तो उस आग को बुझाने का टारगेट उसे दिया गया। अब हुआ यूं कि उसने एक टैंकर को जहाज के साथ बांधा। अब वो टैंकर को झील में डालता, टैंकर भरता, वो टैंकर को उस जंगल में जहां आग लगी थी उंडेल देता और यूं वो आग बुझाने का काम कर रहा था। उसने कहा, एक बार जब मैंने झील में टैंकर को डाला तो मुझे उस टैंकर में कुछ उछल कूद महसूस हुई, जैसे कोई जिंदा चीज टैंकर में आ गई है। उस अफिसर ने कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर का तवाजन बिगड़ रहा था और मुझे खदशा था कि वो गिर जाएगा। मैंने फिल फोर टैंकर को खोल दिया। उसने कहा, जब मैंने टैंकर को खोला तो एक आबशार, उसने कहा कि एक मोटी ताजी भैंस भी उस जहाज के डेक पे गिर गई। के पहले रुख और दूसरे रुख को देखें तो पहले रुख में वो कैप्टन हमें जालिम नजर आता है, अपने फराइज से कोताही बरतने वाला नजर आता है। मगर जब हम कहानी के दूसरे रुख की तरफ देखते हैं तो वो कैप्टन हमें दुनिया का मजलूम तरीन शख्स दिखाई देता है। हम हमेशा फैसले उजलत में करते हैं। मामला हो जाए तो सिर्फ एक ही फरीक की बात सुन के फैसला सादर फरमा देते हैं। हकीकी ज़िंदगी में हम बाज़ चीज़ों को सतही तौर पे एक ही तरफ से देख के डिसीजन कर देते हैं और यूं वो डिसीजन सारी ज़िंदगी पछतावे के सिवा कुछ साबित नहीं हो। किसी एक फरीक की बात सुन के फैसला सादर नहीं करना चाहिए। जुड़े रहिएगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।